व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बडी डैडीज एनिमे सीरीज के एपिसोड 1 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जो कि एक जगह लैंड होता है। फिर उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और वहाँ एक और आदमी होता है जो प्लेन वाले आदमी को अपना बैग में काफ़ी सारी ज्वेलरी को दिखाता है। और वो प्लेन वाला आदमी बोलता है कि बॉस तुम्हें देखना चाहते हैं। फिर ये सब कार में बैठकर निकल लेते हैं। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं एक बाइक वाला पिज़्ज़ा डिलीवरी के बहाने उनका पीछा कर रहा होता है। फिर वो बाइक वाला उनकी कार्स के काफ़ी करीब आ जाता है और उन पे फायरिंग करने लगता है। और कार वालों के बॉडीगार्ड्स उस बाइक वाले से लड़ते हैं। बाइक वाले से वो कार वाले छूट जाते हैं क्योंकि रोड एंड हो जाता है। और वो कार वाले सोचते हैं कि हम सेफ हैं, पर वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उनका ड्राइवर भी उस बाइक वाले से मिला हुआ है और वो बाइक वाला भी उधर आ जाता है। वो ड्राइवर और वो बाइक वाला दोनों उस आदमी को किडनैप कर लेते हैं और हमें पता चलता है कि बाइकर और ड्राइवर किसी के लिए काम करते हैं। फिर वही आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा पर मुझे छोड़ दो। फिर तभी हम देखते हैं कि जो ड्राइवर होता है उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है एक छोटी बच्ची का, और वो बताती है कि मुझे यानी मेरी चान को फीवर है तो तुम मुझे लेने आ जाओ। और फिर हमें उस ड्राइवर का नाम पता चलता है जिसका नाम काजुकी होता है। और वो बाइकर पे गुस्सा करता है जिसका नाम रे होता है कि उसने ढंग से काम नहीं किया। फिर वो बाइकर उस आदमी को शूट कर देता है और वो दोनों ज्वेलरी लेके निकल लेते हैं मीरी चान को लेने के लिए, यानी कि उस बच्ची को लेने के लिए जिसकी तबीयत ख़राब है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ काजुकी एक लड़की को फंसा लेता है। फिर वो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपने डिवाइस में ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर क्रिसमस का टाइम चल रहा होता है और काजुकी शॉपिंग के लिए जाता है और जब वो घर आता है तब वो रे को देखता है कि उसने पूरा रूम ख़राब कर रखा है और वीडियो गेम खेल रहा होता है। फिर काजुकी रे से कहता है कि उसने खाना क्यों नहीं खाया और वो एक एक बिल्ली को क्यों ले आया घर पे। तुम्हें पता है कि एक पेट को पालना कितना मुश्किल होता है, रोज़ खाना दो, उनका हगना मुतना साफ़ करो। फिर काजुकी रे से बोलता है कि तुमने इसे कहाँ से लाया। रे बोलता है कचरे के डब्बे से। फिर काजुकी उस बिल्ली को लेके बाहर जाता है और एक बॉक्स में रख देता है और बिल्ली को देखकर बोलता है हम तुम्हें नहीं रख सकते पर कोई ज़रूर तुम्हें देख लेगा। फिर काजुकी उसे अपना स्कार्फ दे के निकल लेता है। फिर घर आने के बाद हम देखते हैं कि काजुकी घर का सारा काम करता है। फिर वो और रे खाना खाते हैं और काजुकी बोलता है उस बिल्ली के लिए अभी भी गुस्सा हो। काजुकी बोलता है हमें दूसरों को अपनी लाइफ में अब नहीं लाना चाहिए क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है, अगर हम मर गए तो उसका ध्यान कौन रखता। फिर हमें काजुकी के पास्ट का एक बहुत छोटा सा फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं जहाँ वो और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो खुश था। फिर प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है और काजुकी रे को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है जिसमें डिटेल्स होती हैं उनके नेक्स्ट टारगेट के लिए। फिर रे और काजुकी क्रिसमस के टाइम बाहर घूमते हैं और अपने नेक्स्ट मिशन के लिए क्लोथ्स लेते हैं। फिर काजुकी एक कॉफ़ी शॉप में जाता है जहां वो रिसेप्शनिस्ट को पेन ड्राइव देता है और बोलता है इसमें वो डाटा है उस लड़की का। फिर इन दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें होती हैं और वो रिसेप्शनिस्ट काजुकी को मूव ऑन करने को बोलता है उसके पास्ट से, पर काजुकी बिना कोई रिएक्शन दिए वहाँ से चला जाता है और जाते हुए वो दो लड़कियों को देखता है, कैरोल और डोरथी को, और ये दोनों काजुकी को बहकाती हैं कि क्रिसमस के टाइम तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, यू नो व्हाट आई मीन। फिर पता चलता है कि उन लड़कियों ने उसका काट लिया है अच्छे से क्योंकि काजुकी गैम्बलिंग करता है और लुट जाता है। और रास्ते में जाते हुए वो एक फैमिली को देखता है जिसकी छोटी सी बच्ची होती है। वो उसी बॉक्स को भी देखता है पर अब किसी ने उस बिल्ली को उठा लिया होता है, जहाँ काजुकी उसके लिए काफ़ी खुश होता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ एक छोटी बच्ची भाग रही होती है जिस पे एक बनी बैग होता है जो काफ़ी क्यूट सा लग रहा होता है और वो बच्चे क्रिसमस से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखती है। फिर काजुकी और रे को दिखाते हैं जो कि अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए रेडी हो रहे होते हैं और वो टारगेट साउथ ईस्ट एशिया से पूरे एशिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था और वो टारगेट एक होटल में है जहाँ उन्हें जाना है। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ उसी होटल में वो छोटी बच्ची पहुँच जाती है और वो एक बड़े से क्रिसमस ट्री को देखती है और काजुकी भी सेंटा क्लॉज बन के पीछे से उसी होटल में घुसता है। फिर बॉडीगार्ड्स काजुकी को रोक लेते हैं जहाँ काजुकी बताता है कि इसमें केक है यहाँ के ओनर की वाइफ के लिए, और फिर काजुकी उन्हें फ़ोन देता है ताकि वो कंफर्म कर लें। फिर उस बॉडीगार्ड की फ़ोन पकड़ते ही फट जाती है क्योंकि उसमें एक औरत बहुत तेज़ चिल्ला रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि काजुकी का जो दोस्त था वही रिसेप्शनिस्ट, वो एक डिवाइस के हेल्प से उस लेडी की वॉइस में बात कर रहा होता है। फिर वो बॉडीगार्ड काजुकी को चेकिंग करके छोड़ देते हैं
और तभी वहाँ वही छोटी बच्ची आ जाती है और उस केक को देखती है और काजुकी के साथ उस लिफ्ट में चली जाती है और काजुकी रे को कॉल करके बताता है कि यहाँ एक बच्ची आ गई है। फिर वही बच्ची अपनी क्यूट सी वॉइस में कहती है कि ये केक पक्का टेस्टी होगा ना, जहाँ काजुकी उसे ट्राई करने को कहता है और वो बच्ची उस केक को खाती है थोड़ा सा और उसका क्यूट सा फेस बन जाता है उसे खाते हुए और काजुकी की उसकी क्यूटनेस में बह जाता है और रे को बताता है कि मेरी मेहनत सफल रही इस केक को बनाने में, कम से कम किसी को तो पसंद आया। फिर आन्या वो बच्ची कहती है कि मेरा नाम मीरी है, मैंने क्रिसमस के लिए विश मांगी है कि मैं अपने पापा को देख सकूं। जहाँ काजुकी बोलता है तुम्हें अपने पापा को देखना है? मीरी कहती है हाँ, मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा, मम्मी ने बोला था कि वो यहाँ मिलेंगे, तो सैंता क्या मैं उन्हें इधर मिल सकती हूँ? फिर काजुकी बोलता है हाँ, मैं तुम्हें पापा से मिला दूंगा, पर तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा, तो इस लिफ्ट के कोने में चुपचाप खड़ी रहो। पर मेरी लिफ्ट खुलते ही अपने पापा को ढूंढने निकल देती है और दो बॉडीगार्ड काजुकी को देखते हैं और गन पॉइंट करते हैं, पर रे केक की ट्रॉली के नीचे से उन पर फायर कर देता है और बाहर निकलता है। फिर काजुकी मीरी को पकड़ लेता है और उसे फायरिंग से बचा लेता है। फिर रे आगे बढ़ते हुए ओपनली दूसरे बॉडीगार्ड्स पे फायर करता है और रे क्रिसमस वाले रूम में जाता है जहां और भी लोग होते हैं और रे उस ओनर को मारने के लिए भागता है उसकी तरफ, जहां लोग भी बाहर भागने लगते हैं। पूरी अफरा तफरी मच जाती है और मीरी भी अपने पापा को ढूंढ रही होती है और डायरेक्ट ओनर के पास चली जाती है जहाँ उसे नहीं जाना था और उसके बॉडीगार्ड से पूछती है अपने पापा के बारे में, लेकिन काजुकी रे को फायरिंग ना करने को बोलता है और वो बॉडीगार्ड मीरी को गन पॉइंट करता है और रे बोलता है इस बच्ची को भी ठोक दूं क्या बॉडीगार्ड्स को मारने के लिए, जहाँ काजुकी बोलता है चुप रह बाका, और काजुकी अपने दिमाग लगाता है और बोलता है मीरी मैंने तुम्हारे पापा को ढूंढ लिया है, जहाँ काजुकी एक फूड ट्रे को उछाल देता है और मीरी उसी ट्रे को देखती है। तब तक नीचे से काजुकी बचते हुए बॉडीगार्ड के करीब पहुंच जाता है और तब तक रे एक दो बॉडीगार्ड्स को ठिकाने लगा देता है और काजुकी बोलता है मीरी मैं हूँ तुम्हारा पापा, जहाँ मीरी खुश होती है और काजुकी उसे जंप करने को कहते हैं। फिर इसी टाइम पे रे उस बॉडीगार्ड और ओनर को टपका देता है, जहाँ मीरी खुश होती है कि उसे अपने पापा मिल गए। काजुकी सोचता है ये काफ़ी मासूम है। फिर रे बोलता है मैं आगे जा रहा हूँ, जहाँ वो बिल्डिंग से रोप के सहारे नीचे जाता है। फिर काजुकी भी वहाँ से मीरी को लेके बाहर निकल जाता है और काजुकी मीरी को अपने घर ले आता है। फिर काजुकी उसे ही देख रहा होता है, जहाँ पीछे से रे बोलता है मुझे एक बिल्ली नहीं रखने दी और तुम एक बच्ची को उठा के ले आए। काजुकी बोलता है मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर काजुकी एक फ़ोटो देखता है जिसमें वो होता है और उसकी वाइफ मीरी के साथ होती है और काजुकी काफ़ी कंफ्यूज होता है क्योंकि वो लड़की उसकी वाइफ थी ही नहीं। और इधर ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब अगर आप ऐसे ही किसी एनीमे कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें अपना टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपको रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप सूरलैंड एनिमे सीरीज़ के कैरेक्टर टैंग हाउ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप माई एड्रेस ऑफ डार्लिंग एनिमे सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। सायोनारा।